Hello dear student, good morning to all of you. I hope all of you are fine and all of you are doing well. So in last class we have discussed about phylum Chordata. Chordata means notochord present on their backbone. So we have also seen its characteristic features, then more with example and subphylum of Chordata. So in subphylum of Chordata we have discussed about Cephalochordata that comes under the phylum subphylum Protochordata and Vertebrata. So today we will discuss about subphylum Vertebrata. Let's see its overview. So phylum Vertebrata, it is divided into two main parts, Agantha and Ganthoestomata. Agantha ऐसे डिवीजन, ऐसा सब फाइलम और वर्टिब्रेटा जिसमें जॉ नहीं होता है, ऐसा स्पीसीज जिसमें जॉ नहीं होता है उसको हम कहते हैं एगैंथोस्टोमेटा. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द गैंथोस्टोमेटा, उसमें जो होते हैं जॉ प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, यानी जॉ मतलब जबड़ा. तो एनिमल को उनके जॉ के बेसिस पे वर्टिब्रेटा में टू मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एक है एगैंथोस्टोमेटा एंड दूसरा है गैंथोस्टोमेटा. So this is the main division of phylum Vertebrata. Then this main two parts further divided into many classes, many subclasses. So today we will see three main classes: Cyclostomata, Chondrichthyes and Osteochthyes. Right? तो ये जो थ्री मेन क्लासेस हैं एंड रेस्ट क्लासेस वी विल सी इन नेक्स्ट क्लास. सो साइक्लोस्टोमेटा, कंड्रिकोथाइस एंड ओस्टिकोथाइस, दीज आर द मेन क्लासेस ऑफ फाइलम वर्टिब्रेटा. आपको ध्यान रखना है कि फाइलम वर्टिब्रेटा को टू मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एक एगैंथोस्टोमेटा, दूसरा है गैंथोस्टोमेटा. एगैंथोस्टोमेटा में ऐसे स्पीसीज आते हैं जिसमें जॉ प्रेजेंट नहीं होता है, यानी जबड़ा प्रेजेंट नहीं होता है. एंड गैंथोस्टोमेटा में ऐसे स्पीसीज आते हैं जिसमें जॉ प्रेजेंट होता है. ठीक है, और these are further divided into many subclasses. So these classes are Cyclostomata, Chondrichthyes and Osteochthyes. So come to the main point. You can see here subphylum of Vertebrata. So the main division of phylum Vertebrata: Aganthoestomata and Ganthoestomata. Aganthoestomata, it lacks jaw एंड गैंथोस्टोमेटा इट बियर जॉ. इसका जो एक क्लास है वो क्या है? साइक्लोस्टोमेटा. जो मेन क्लास है वो क्या है? साइक्लोस्टोमेटा. एंड देन गैंथोस्टोमेटा को टू मेन सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है. एक पाइसेस जिसमें फाइन्स प्रेजेंट होते हैं और जो टेट्रापोड्स जिसमें लिम्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, सो पाइसेस फर्दर डिवाइडेड इनटू कंड्रिकोथाइस एंड ओस्टिकोथाइस. जो पाइसेस में फिशेज आती हैं और इनको टू मेन क्लास में डिवाइड किया गया है, कंड्रिकोथाइस फिशेस एंड ओस्टिकोथाइस फिशेस. देन टेट्रापोड में जो आपके जितने जो चलने वाले जिनके चार पैर होते हैं, चार पैर या टू पैर्स जो होते हैं, उनको डिवाइड किया गया है. तो ये है एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एबिस एंड मैमल्स. राइट, तो ये हो गए आपके वर्टिब्रेटा का डिवीजन एंड देन उसके क्लासेस. एगैंथोस्टोमेटा, गैंथोस्टोमेटा. Aganthoestomata lack jaw and Ganthoestomata bear jaw. Aganthoestomata its main classes is Cyclostomata and Ganthoestomata में क्या होता है? पाइसेस जो होती हैं फिशेस होती हैं और इसको टू मेन क्लास में डिवाइड किया गया है, कंड्रिकोथाइस एंड ओस्टिकोथाइस. देन टेट्रापोड्स हो गए, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एबिस एंड मैमल्स. सो by and by we will see, but today we will see Cyclostomata, Chondrichthyes and Osteochthyes, and in the next class we will see rest. Coming to the next point, let's see what is Cyclostomata. Cyclostomata एक ऐसे ग्रुप का एनिमल्स है जिसमें जॉ नहीं होते हैं, जैसे लेम्प्रिस एंड हैगफिश. इसके टू मेन एग्जांपल्स हैं, आपके बुक में भी दिया हुआ है, लेम्प्रिस एंड हैगफिश. These are the fishes
that comes under the class Cyclostomata of Aganthas. Both group have jawless mouth and horny epidermal structures. इनके बॉडी पे जो स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है, वो हॉर्नी टाइप होता है. दैट फंक्शन एज ए टीथ एंड ब्रांकियल आर्क दैट आर इंटरनली पोजिशनोइड. ठीक है, इसमें ब्रांकियल चैनल्स होते हैं, टीथ होते, उनका जो काम है हॉर्नी एपिडर्मल का, वो क्या होता है, टीथ के जैसे वर्क करते हैं. एंड देन इनका जो पोजीशन होता है एक्सटर्नलाइजिंग जॉ फिशेस, जॉ फिशेस में जो होते हैं वहां पे ये प्रेजेंट होते हैं. द नेम साइक्लोस्टोमा मींस राउंड माउथ. वैसे स्पीसीज जिनका ऐसे फिश जिनका माउथ क्या हो, राउंड हो, वो किसके अंदर आते हैं, क्लास साइक्लोस्टोमेटा. राइट, यू कैन सी हियर दिस इज द हैगफिश जिसको हम मैगजाइन कहते हैं. लैम्प्री, दिस इज द पेट्रोमाइजा. इनका माउथ देख सकते हैं, ये क्या है, राउंड राउंड माउथ्स हैं. ठीक है, इनका जो बॉडी हो वो हॉर्नी टाइप्स बना होता है. ठीक है, जो टीथ वगैरह का काम करता है. सो आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर. मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. लेट्स सी कंड्रिकोथाइस. सो कंड्रिकोथाइस जो होते हैं, इसमें ऐसे स्पीसीज आते हैं जिसमें ऐसे फिशेज आती हैं जिसमें जॉ क्या हो, प्रेजेंट हो, और वो कार्टिलेजिनियस स्केलेटन का बने होते हैं. ठीक है, इनकी जो बॉडी होती है कार्टिलेजिनियस स्टोन का बने होते हैं. दिस क्लास इंक्लूड ए डाइवर्स ग्रुप ऑफ फिशेज इंक्लूड शार्क, रेज, स्कैट्स एंड काइमेरियस. ठीक है, इसमें जो जितने बड़े बड़े जो फिशेज आती हैं इस क्लास में रखा गया है. दे आर मोस्टली मरीन फिशेज. जो कंड्रिकोथाइस हैं, इसकी जो भी फिशेज हैं वो क्या है, मरीन होती हैं और बड़ी बड़ी होती हैं. द अदर ग्रुप ऑफ फिशेज आर बोनी फिशेज विच आर इंक्लूडेड इन द क्लास ओस्टिकोथाइस. और जो अदर ग्रुप्स के फिश हैं जैसे बोनी फिश वगैरह हो गया, जो फूड के फॉर्म में यूज किया जाता है, वो ओस्टिकोथाइस के अंदर आते हैं. तो कंड्रिकोथाइस में जो मेन इन फिशेज हैं, शार्क है, रेज हो गया, स्केट्स हो गया एंड चिमेरियस. राइट, सो दीज आर द ओवरव्यू ऑफ कंड्रिकोथाइस. कंड्रिकोथाइस को कार्टिलेजिनियस फिश भी कहते हैं. ठीक है, कंड्रिकोथाइस को क्या कहते हैं, कार्टिलेजिनियस फिश. मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. लेट्स सी ओस्टिकोथाइस. So osteocytes is diagnosed by the presence of lung and by most of them bony skeleton being formed from cartilaginous precursors. इसमें जो होते हैं ओस्टिकोथाइस में लंग्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, और इनका जो बॉडी होता है बॉनी स्केलेटन का बना होता है. Many bony fishes have an elongated sac, the gas bladder situated dorsal to the digestive tract. इनमें एक सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं गैस ब्लैडर. इसमें इलोंगेटेड सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको क्या कहते हैं, गैस ब्लैडर कहते हैं. और वो क्या करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के डोर्सल साइड में सिचुएटेड होता है. गैस ब्लैडर का जो काम है वो इनको बायोन्सी प्रोवाइड करता है. गैस ब्लैडर क्या करता है, बायोन्सी प्रोवाइड करता है ताकि ये आराम से क्या कर सके, वाटर में स्विम कर सके या गैसों का एक्सचेंज कर सके. यू कैन सी हियर ओस्टी मतलब बोन, इक्थाइस मतलब फिश. इक्थाइस का मतलब ही क्या होता है, फिश. तो इसमें क्या होता है, मोस्टली बोन्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको बोनी स्केलेटन कहा गया है. ठीक है, इसमें जॉ भी प्रेजेंट होता है. मोस्ट फर्टिलाइजेशन, इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल होता है, क्योंकि जितने एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उसमें मोस्टली जो फर्टिलाइजेशन होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं. नोटोकॉर्ड बिकम स्पाइनल कॉर्ड. इसमें क्या होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है जो स्पाइनल कॉर्ड के फॉर्म में वर्क करता है. मोस्ट हैव स्विम ब्लैडर, और इनमें स्विमिंग ब्लैडर प्रेजेंट होता है और गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है जो स्विमिंग में क्या करता है, हेल्प करता है. यू कैन सी हियर दिस इज द क्रे फिश जिसको फाइन फिश भी कहते हैं. एंड दिस इज द कोलेक्टनांथ lobine fish. So I hope these points are clear. Moving to the next point. So today we have discussed about division of vertebrata. So it is divided into two main parts: phylum Aganthostomata and Ganthostomata. These
major group further divided into many subclasses, that is Cyclostomata, Osteothys, Chondriothys, then um, mammals, reptiles, aves, amphibia, etc. So I hope these ones are clear, and I hope it will help in your study. Thanks. Stay safe, stay happy, stay connected. Thank you.